अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, हम मिलकर लड़ेंगे, अफवाहों के बीच शिवसेना और कांग्रेस की वजाहत। हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन तल्खियां उरूज पर पहुंच गई। कनाडा में मौजूद हिंदुस्तान के तमाम सिफारतकार नोटिस पर हैं। कनाडा की वजीर खारजा की वार्निंग। एयर इंडिया के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। 20 से ज्यादा तैयारों को बम से उड़ा देने की मिली धमकी। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से लोगों में दहशत। दरिया जमुना के गंदे पानी से भी अवाम में तशवीश। दिल्ली हुकूमत ने 13 मुकामात पर कमेटी तश्कील देने का किया ऐलान। और बाबा सिद्दीकी की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार मुअत्तल। कत्ल के मामले में अब तक 9 अफराद गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान और कनाडा के बीच तल्खियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल की तहकीकात में दिलचस्पी रखने वाले और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद करार दिए जाने के बाद हिंदुस्तान ने कनाडा से अपने 6 सिफारतकारों को वापस बुला लिया। दूसरी जानिब कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने 1 दर्जन से ज़्यादा हिंदुस्तानी सिफारतकारों को खबरदार किया है जो अब भी मुल्क में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो वाज़े तौर पर नोटिस पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वाज़े तौर पर हम किसी ऐसे सिफारतकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हों। उनके रिमार्क्स का निशाना 15 हिंदुस्तानी सिफारतकार हैं जो अब भी कनाडा में मौजूद हैं। उधर मुसाफिर तैयारों में बम की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हफ्ते के रोज हिंदुस्तानी एयरलाइंस के 20 से ज्यादा तैयारों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली हैं। इन धमकियों की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया है। एयरपोर्ट का सिक्योरिटी निज़ाम चाको चौबंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर के तैयारों को धमकियां मिली हैं। इनमें से कुछ तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ी। धमकी मिलने वाले फ्लाइट्स में इंडिगो की दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल, जोधपुर से दिल्ली और विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाली परवाजें शामिल है। दुबई जयपुर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की हफ्ते के रोज अलग सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के बाद जब तैयारे की जांच की गई तो बम की धमकी अफवाह साबित हुई। इस तैयारे में 189 मुसाफिर सवार थे। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुताल्लिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकातें करेंगे। याद रहे कि जम्मू कश्मीर काबीना ने जुमेरात को पहली मीटिंग के दौरान एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करे। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जुमेरात को मुनक्किदा काबीनी मीटिंग के दौरान रियासती दर्जे की मुकम्मल बहाली के मुताल्लिक एक करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई। उन्होंने मीटिंग के बाद बताया रियासती दर्जे की बहाली, हेलिंग अमल का आगाज़ और आइनी हुकूक़ की वापसी और जम्मू कश्मीर के अवाम की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ पहला कदम होगा। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस दौरान कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव ग्रुप के बीच नशिस्तों की तकसीम के मामले पर नाइत्तेफाकी की खबरें चल रही थीं, लेकिन इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए संजय रावत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई नाइत्तेफाकी नहीं है और हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। संजय रावत का कहना है कि कुछ नशिस्तों के लिए कांग्रेस और शिवसेना के बीच अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनका कहना था कि कांग्रेस की आला क़यादत से बात हो चुकी है और बहुत जल्द इस मसले को हल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस के महाराष्ट्र के सदर नाना पटोले ने भी कहा कि मामले को सुलझा लिया जाएगा और सब मिलकर बीजेपी को शिकस्त फाश से दो चार कर देंगे। वो
रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। हम ज़्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना वो हमारा अधिकार है। संजय राउत उद्धव जी को ओवर करते होंगे तो उनका इशू है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज़्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी है, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो सिक्स की मीटिंग जो कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवर करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है, और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़े में पुलिस ने 19 अक्टूबर को 26 मजीद मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दोनों बरादरियों के जुमला 27 अफराद को जेल भेजा जा चुका है। इससे पहले जुमेरात की रात तक पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा कत्ल केस के 6 मुलजिमीन समेत जुमला 61 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें सरफराज और तालिब भी शामिल हैं, जो जुमेरात को पुलिस मुकाबले में जख्मी हो गए थे। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ था जब महाराजगंज में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के मौके पर डीजे पर तेज आवाज में गाना बजाया जा रहा था और दूसरी बरादरी के लोगों ने उस पर एतराज किया था। इस वाक़े के बाद बेकाबू हुजूम ने शदीद तोड़फोड़ की और घरों, दुकानों, दवाखानों, बाइक्स और गाड़ियों को आग लगा दी थी। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी हुकूमत के मुखालिफ किसान इक़दामात पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने न तो किसानों के लिए MSP यानी कम अज़ कम इमदादी कीमत की कानूनी ज़मानत दी और न ही मुनासिब कीमत पर उनकी पैदावार खरीदी। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में 25,000 रुपये हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। वो लागत बढ़ाई
खाद पर, कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर, इन पर 12 से 18% तक जीएसटी लगा दिया गया। डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ा दी तो इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए बढ़ गई। एक चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है 69 नंबर की, उस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नरेंद्र तोमर साहब जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, वो नरेंद्र मोदी जी को 2017 से चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर इनपुट्स पर, अर्थात कृषि यंत्रों पर, मशीनों पर, ट्रैक्टर्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर से जीएसटी रेशनलाइज कीजिए या हटा दीजिए। और ये कहते हैं वो उस कमेटी के सम्मुख कि मोदी सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो कमेटी ने रिप्लाई में ये कहा है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि 2017 से आप कह रहे हैं और मोदी सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। आज विशेष रूप से इस पत्रकार वार्ता को जब हम संबोधित कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि रबी सीजन 2025-26 के लिए मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है। न पर्याप्त खरीदी की जाती है, न उचित दाम दिए जाते हैं, न समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का इंतजाम किया जाता है। मोदी सरकार ने किसानों के पीठ पर लाठी और पेट पर लात 10 वर्षों तक मारी। तो ये रबी सीजन 2025-26 के लिए जब समर्थन मूल्य की घोषणा की, तो अब एक तुलनात्मक अध्ययन हम आपको देते हैं जुमला नाथन समिति का एमएसपी और स्वामीनाथन समिति का एमएसपी। जुमला नाथन समिति ने 2.4 से 7% तक इस बार समर्थन मूल्य रबी सीजन का बढ़ाया है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में बढ़ती आलूदगी से लोग परेशान हैं। खराब हवा, धुंध और आबी आलूदगी ने दिल्ली को एक बार फिर मसाइल से दो चार कर दिया, जबकि लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। लोगों को इस बात की भी तशवीश है कि अभी दिवाली आने वाली है और दिल्ली में अभी से फिजाई आलूदगी तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उधर दिल्ली की हुकूमत का कहना है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब दरियाए जमुना में गंदगी और आलूदगी के मसले से भी लोग इंतहाई परेशान हैं। कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक रहा है पॉल्यूशन की वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। ये सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज मतलब सबकी हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है, उसके बाद मतलब कंट्रोल कैसे करना है। उनको अपनी दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज, इतने मेट्रो है हमारे पास, बसेस हैं हमारे पास, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट है, वो यूज करो। सब अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, इतना फ्यूल बर्न होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। देन आसपास के लोग जो बर्न कर रहे हैं उस चीज को बंद कराओ। उस पर मतलब जो लोग ओपन में जाके बर्न करते हैं, फालतू कूड़ा करकट जलाते हैं, उन पे तो स्पेशली ज्यादा फोकस करो, उन पे चार्जेस लगाओ। क्योंकि कर क्या रहे हो, इससे पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है ना, इससे नुकसान खुद को ही हो रहा है। क्यों कर रहे हो खुले में बर्न ये सब चीजें? और फिर देखो कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा हटके कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कार ही अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करो, उसकी वजह से पॉल्यूशन ही बढ़ता है। देन ट्रक्स इतना सुबह सुबह निकलते ही इतने ट्रक्स की लाइन है कि मतलब सीधा धूल आंखों में जाती है, नाक में जाती है, गले में जाती है, दिक्कतें होती हैं। जो अस्थमेटिक, जिसको थोड़ी सी भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको सोचो उसकी क्या हालत होती होगी सुबह, वो तो निकलने से भी डरता होगा। तो मतलब सरकार को गौर करना चाहिए इस चीज पे। आज की डेट में हम लोग एज अ साइकिलिस्ट, एज अ इको फ्रेंडली राइडर्स, हम अगर दिल्ली में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, सड़कें, खराब व्यवस्थाएं। अब इसके लिए सरकार ने काफी चीजें लागू करी कि क्या कहते हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स लेकर आए,
गाड़ियों के लिए, ट्रकों के लिए इको फ्रेंडली व्हीकल्स लेकर आए, ई व्हीकल्स लेकर आए, फायर क्रैकर्स पे बैन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बैन हुए हैं। बट और जो साइकिलिस्ट हैं हम जैसे, उनके लिए सड़कें बनाई हैं, उनके लिए रूट्स बनाए हैं, चैनल बनाए हैं। कठिनाई यहाँ पर आके पड़ती है कि जब उनको लागू करने जाते हैं तो वो लागू नहीं हो रहे हैं। अगर हम किसी साइकिलिस्ट ट्रैक पे निकलते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल होता है उस पे चलाना, क्योंकि उस पे गंदगी, कांच की बोतलें, क्या कहते हैं, पत्थर, सब कुछ होता है साइकिल चलाने वाले के लिए जगह के अलावा। स्मॉग के बारे में हाँ, ये परेशानी तो है हमारे साइकिलिस्ट के लिए भी और बाकी और लोगों के लिए भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी। और हमारे लिए तो चलो और भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा दूर राइडर्स होते हैं, हम और भी साइकिलिस्ट हैं। और बाकी आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को थोड़ी इफेक्टिवनेस कुछ अच्छे लेने चाहिए ताकि उससे थोड़ा सा हमारे लिए भी बेटर नेट हो सके और हम अच्छे से साइकिलिंग भी कर सकें। और लोग बहुत सारे वॉक करने भी आते हैं, जॉगिंग करने भी आते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़े नेसेसिटी मेजर्स लेने चाहिए ताकि जिससे थोड़ा सा ये ठीक हो सके। और अब तो थोड़ी दिवाली भी आ रही है आगे, तो और भी थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं, पराली भी है तो उसके भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा सही रह जाए और आगे गवर्नमेंट को थोड़े इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि दिवाली से पहले थोड़ा सा ठीक हो सके। क्या क्या परेशानी आ रही है? जैसे हमें थोड़ी सांस लेने में दिक्कत है और साथ थोड़ा चलने में दिक्कत है, थोड़ा सा हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल वॉक भी करते हैं तो भी थोड़ा सांस फूल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट एक बेटरमेंट के लिए और दिवाली से पहले थोड़ा सा कुछ बेटरमेंट हो सके हम सभी के लिए। फॉग के लिए बेसिकली अभी आप देख ही रहे हैं कि जो अभी मंथ चल रहा है, बच्चे भी सब पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं और वो सब स्मोक के लिए मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम तो चलो अभी यूथ है, अभी बेसिकली जो ओल्डर्स हैं, अब हमारे भी दादा हैं, दादी हैं, अब उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। और हम अगर मॉर्निंग में भी अगर हम अपनी साइकिलिंग के लिए आते हैं तो हमें भी बेसिकली हम तो एक फ्रेश एयर के लिए आते हैं और हम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, फ्रेश एयर के लिए आ रहे हैं। अब वो एंजॉयमेंट भी ख़त्म हो जाती है और फ्रेश एयर तो वैसे ही ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वो चलते ही रहना देंगे। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय ने कहा है कि हुकूमत ने शहर में बहुत ख़राब हवा के मेयार वाले 13 मुकामात पर आलूदगी के मुकामी ज़राए की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए राब्ता कमेटियों की तश्कील की है। गोपाल रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दिल्ली आलूदा हवा में सांस ले रही है, लेकिन 13 हॉट स्पॉट में हवा का मेयार बहुत ज़्यादा ख़राब है जहां AQI 300 को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि कमेटियों की क़ियादत दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर करेंगे। मुंबई पुलिस ने एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिलसिले में एक अहम इक़दाम किया है। पुलिस ने इस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया जो कत्ल के वक्त बाबा सिद्दीकी की हिफाजत पर मामूर था। मुअत्तल होने वाले कांस्टेबल का नाम श्याम है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुलजमीन को रोकने या सिद्दीकी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इस मामले में दाखिली तहकीकात भी जारी हैं। कत्ल की तफ्तीश के दौरान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 मजीद मुलजमीन को भी गिरफ्तार किया है जो पनवेल और रायगढ़ के करजत से पकड़े गए हैं। इससे पहले 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इन तमाम मुलजमीन का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और उन पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। इन दिनों बॉलीवुड में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के नामों का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के बाद ये बहस मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। सलमान खान इन दिनों इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रहते हैं। घर से लेकर शूटिंग स्पॉट तक सलमान खान की हर नक्लो हरकत पुलिस की हिफाजत में हो रही है। दूसरी तरफ सलमान को बिश्नोई गैंग की तरफ से मुसलसिल धमकियां दी जा रही है। इस सब के दरमियान सलमान खान के वालिद सलीम खान बहुत गुस्से में है। इस पूरे वाक़े के दरमियान सलीम खान ने इस मामले पर खुलकर बातचीत की। सलीम खान ने कहा कि सलमान खान ने किसी जानवर को नहीं मारा तो वो माफ़ी क्यों मांगे। दरअसल चिनकारा केस को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से जोधपुर में बिश्नोई बरादरी के मंदिर जाकर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। और आखिर में फिर एक मर्तबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, हम मिलकर लड़ेंगे, अफवाहों के बीच शिवसेना और कांग्रेस की वजाहत।
हिंदुस्तान और कनाडा के माबैन तल्खियां उरूज पर पहुंच गई। कनाडा में मौजूद हिंदुस्तान के तमाम सिफारतकार नोटिस पर हैं। कनाडा की वजीर खारजा की वार्निंग। एयर इंडिया के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। 20 से ज्यादा तैयारों को बम से उड़ा देने की मिली धमकी। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से लोगों में दहशत। दरिया जमुना के गंदे पानी से भी अवाम में तशवीश। दिल्ली हुकूमत ने 13 मुकामात पर कमेटी तश्कील देने का किया ऐलान। और बाबा सिद्दीकी की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार मुअत्तल। कत्ल के मामले में अब तक 9 अफराद गिरफ्तार। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।